क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर दिन भर एनर्जी की कमी महसूस होती है, जिससे आपका मूड और प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है? अब सोचिए, अगर सिर्फ खाने के टाइम को सही तरीके से एडजस्ट करने से आप फैट बर्न, मेटाबॉलिज्म बूस्ट और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। ये कोई फैट डाइट नहीं, बल्कि साइंस बैक्ड लाइफस्टाइल है जो आपके शरीर और दिमाग को बेहतर बना सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। मैं पिछले 20 सालों से मेंटल और फिजिकल हेल्थ के इश्यूज पर काम कर रहा हूं। आपने शायद सुना होगा कि फास्टिंग शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके दिमाग और मेटाबॉलिज्म को भी रीसेट कर सकती है? और ये सबसे सही समय है इसे समझने का, क्योंकि अभी रमजान चल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे फास्टिंग सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक पावरफुल हेल्थ टूल भी है। इमेजिन कीजिए, आपका शरीर एक मशीन है और इस मशीन को खुद को रिपेयर करने के लिए ब्रेक चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसी प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। ये कोई डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक खाने का तरीका है जिसमें आप एक फिक्स टाइम विंडो में खाते हैं और बाकी टाइम फास्टिंग मोड में रहते हैं। इसका सबसे कॉमन तरीका है 16-8 मेथड, यानी 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे का ईटिंग विंडो। अब सवाल यह है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते, इंसुलिन लेवल कम होता है, जिससे शरीर स्टोर्ड फैट को बर्न करता है। ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, जिससे पुरानी और खराब सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट बर्न और एनर्जी लेवल बढ़ता है। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए इसे कुछ रिसर्च के माध्यम से समझते हैं। 1. वेट लॉस और फैट बर्न। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से वेट लॉस 30% तक तेज हो सकता है। 2. डायबिटीज़ और ब्लड शुगर कंट्रोल। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार IF इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है। 3. ब्रेन बूस्ट और मेंटल क्लैरिटी। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि IF से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ता है, जिससे मेमोरी और फोकस बेहतर होते हैं। 4. हार्ट हेल्थ और लॉन्जेविटी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि IF से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क घटता है। 5. एंटी एजिंग और लॉन्गर लाइफ। जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर, जो साबित करता है कि फास्टिंग एजिंग प्रोसेस स्लो कर सकता है। अब ये तो समझ आ गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी फायदेमंद है, लेकिन असली सवाल, इसे सही तरीके से कैसे शुरू करें। घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, जिससे आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1. छोटे फास्टिंग विंडोज से शुरुआत करें। पहले 12 से 12 मेथड से शुरू करें और धीरे धीरे 16 से 8 या 18 से 6 तक जाएं। स्टेप 2. हाइड्रेशन मेंटेन करें। फास्टिंग के दौरान पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। स्टेप 3. सही खाना खाएं। प्रोसेस्ड फूड से बचें और प्रोटीन, हेल्थी फैट्स और फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। सिर्फ सही तरीका अपनाना ही काफ़ी नहीं, कुछ आम गलतियों से बचना भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे बचकर आप फास्टिंग के असली फ़ायदे उठा सकते हैं। 1. ओवर ईटिंग या गलत फूड चॉइसेस। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि ईटिंग विंडो में कुछ भी खा लें, क्लीन ईटिंग मेंटेन करें। 2. कम पानी पीना। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना फैट बर्न और मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। 3. सिर्फ फास्टिंग पर निर्भर रहना। वर्कआउट और न्यूट्रिशन को इग्नोर मत कीजिए। गलतियों से बचना ज़रूरी है, लेकिन एक और अहम सवाल, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए सेफ है? प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए नहीं। डायबिटीज़ या हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। जो पहले से बहुत अंडरवेट हैं, उन्हें भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या ये सिर्फ वेट लॉस के लिए है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वज़न घटाने के लिए है, तो ऐसा नहीं है। IF एक लॉन्जेविटी और ओवरऑल हेल्थ बूस्टिंग टूल भी है। नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ने साबित किया है कि फास्टिंग ऑटोफेजी एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर के पुराने और ख़राब सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो शुरुआत छोटे स्टेप्स से करें और खुद रिजल्ट देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है? सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो हमारा अगला वीडियो केटो डाइट वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन सा बेहतर है, ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी हेल्थ अपडेट मिस न करें। शुक्रिया मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। याद रखें, छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। स्टे हेल्थी, स्टे मोटिवेटेड।